आकाशवाणी है। अब आप अलका सिंह से समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी से निपटने के दौरान अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 6,28,993 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज देने की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल 8 राहत उपायों की घोषणा की, जिनमें से 4 पूरी तरह से नए हैं। इनमें से एक स्वास्थ्य अवसंरचना क्षेत्र से जुड़ा है। वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण गारंटी योजना का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि इसमें से 50,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए होंगे। Total to 1.1 lakh crore guarantee which is being given for particularly COVID affected sectors. And in that, health sector with a 50,000 crore cover receives attention for scaling up medical infrastructure. वित्त मंत्री ने कहा कि ये ऋण गारंटी योजना 8 बड़े शहरों को छोड़कर अन्य शहरों में नई परियोजनाओं के विस्तार के लिए होंगी। वित्त मंत्री ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत 1.5 लाख करोड़ रुपए की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना मई 2020 में शुरू की गई थी। इसके लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। इस योजना के पहले, दूसरे और तीसरे चरण में सार्वजनिक क्षेत्र के 12 और निजी क्षेत्र के 25 बैंकों तथा 31 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की ओर से अब तक 2,69,000 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि कारोबार करने वालों के लिए ऋण गारंटी की सीमा 3 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए कर दी गई है। वित्त मंत्री ने एक अन्य उपाय के अंतर्गत 25 लाख छोटे कारोबारियों के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की। एक अन्य राहत उपाय के अंतर्गत वित्त मंत्री ने 25 लाख छोटे कारोबारियों के लिए भी ऋण गारंटी योजना की घोषणा की। वित्त मंत्री ने पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए 11,000 पंजीकृत टूरिस्ट गाइड और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के लिए भी बड़े राहत पैकेज की घोषणा की। इसके अंतर्गत 100% गारंटी के साथ 10 लाख रुपए तक का ऋण ट्रैवल और टूर एजेंसी को दिया जाएगा। राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर पंजीकृत और लाइसेंस प्राप्त टूरिस्ट गाइड 1 लाख रुपए तक का ऋण ले सकेंगे। वित्त मंत्री ने विदेशी पर्यटकों के लिए 5 लाख वीजा मुफ्त जारी करने की घोषणा की। ये स्कीम 31 मार्च 2022 तक या 5 लाख वीजा होने तक लागू रहेगी। श्रीमती सीतारामन ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि 30 जून 2021 से 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने की भी घोषणा की। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं पर वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में इन पर 23,220 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसमें शिशु और बाल स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन और सक्षम बनाने के लिए मेडिकल के छात्रों और नर्सिंग के छात्रों को प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया जाएगा। अस्पतालों में आईसीयू बेड तथा जिलों और उप जिलों के स्तर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम के वित्तीय पुनर्गठन के लिए 77 करोड़ 45 लाख रुपए के राहत पैकेज की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के लिए अगले 5 वर्षों के लिए 33,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल पूर्वी लद्दाख के क्युंगम गांव से वर्चुअल माध्यम से 63 पुलों का उद्घाटन किया। ये पुल सीमा सड़क संगठन ने 8 राज्यों में बनाए हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन पुलों के बनने से सशस्त्र बलों के साथ आम लोगों को भी लाभ होगा। जिस रोड पर यह ब्रिज बना है यानी लेह लोमा रोड, यह हमारी सेना और आईटीबीपी के लिए बहुत ही अहम है। और साथ ही मुझे यह भी बताया गया है कि चुंगथांग, लोमा, हनले और सोमरारी लेक जैसी जगहों को भी आपस में जोड़ती है। और ये इलाके सुरक्षा की दृष्टि से के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी और सबसे ज्यादा टूरिज्म की दृष्टि से इनका एक विशेष महत्व है। जब ये सड़कें बन जाती हैं, ब्रिजेस बन जाते हैं, टूरिज्म भी स्वाभाविक रूप से बढ़ता है और उन क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको रोजगार के अवसर मिलते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अपने आप वहां पर सृजित होती हैं। इस अवसर पर श्री सिंह ने पड़ोसी देशों के साथ बातचीत के माध्यम से सभी मुद्दों को सुलझाने पर बल दिया है। उन्होंने पड़ोसी देशों को भारत की भूमि पर बुरी नजर नहीं डालने की चेतावनी दी है। केंद्र सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी एमएसएमई के लिए वित्तीय रेटिंग तय करने की प्रणाली स्थापित करने की योजना बना रही है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि श्रेणी निर्धारण से बैंकों को ऋण लेने वाले उद्योगों के बारे में बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। श्री गडकरी एमएसएमई के लिए इंडियन बैंक के महाराष्ट्र मंडल व्यवसाय परामर्श कार्यक्रम शुरू करने के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखेंगे। अपनी 5 दिवसीय यात्रा के दौरान वे कल लखनऊ पहुंचे और राजभवन में विशिष्टजनों से मुलाकात की। कल शाम राजभवन में आयोजित जलपान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना, न्यायमूर्ति एमएम भंडारी सहित अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। आज अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखने के बाद राष्ट्रपति विशेष विमान से नई दिल्ली लौट जाएंगे। बृहन्मुंबई नगर निगम द्वारा मुंबई में किए गए नवीनतम सीरो सर्वे से पता चला है कि 6 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के 91% से अधिक बच्चों में कोविड-19 से लड़ने वाले एंटीबॉडी विकसित हुई है। यह सीरो सर्वे 1 अप्रैल से 15 जून के दौरान किया गया था, जब महाराष्ट्र और पूरे भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अपने चरम पर थी। BYL नायर अस्पताल और कस्तूरबा आणविक प्रयोगशाला ने संयुक्त रूप से यह सीरो सर्वे किया। छत्तीसगढ़ में कोविड संक्रमण की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। औसत जांच में संक्रमण दर घटकर 1% के आसपास हो गई है, जबकि स्वस्थ होने की दर 98% तक पहुंच गई है। कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए कई जिलों के प्रशासन ने प्रतिबंधों में छूट दी है और अधिकांश वाणिज्यिक गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दे दी है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में पशोक के पास कल शाम एक तेज रफ्तार वाहन के गहरी खाई में गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना के समय वाहन में 12 लोग सवार थे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।